अच्छा, हम मर्द लोग तो बेचारा 1 रुपये का शैम्पू लगा के सर धो लेते। औरतों के शैम्पू, भाई साहब, एक वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी नहाने गया बाथरूम में, 1 रुपये वाला शैम्पू लगा करके नहाने, फिर उसी बाथरूम में उसकी बीवी का शैम्पू रखा। उसने कहा कि देखो इसका शैम्पू कितने का है, रेट देखा तो नहाते नहाते बेहोश हो गया। बीवी के शैम्पू की कीमत 3200 रुपए का शैम्पू लगा करके औरतें नहा रही। चेहरे के क्रीम, चेहरे का पाउडर, आंखों पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला, कितना मेकअप आइटम है मेरे भाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं तुमको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूं। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को फ्रेश बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को तरोताजा बनाना चाहते हो, नबी की हदीसों को सुनने वाले बन जाओ, नबी की हदीसों को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है और दूसरे तक पहुंचाता है। नबी की हदीसों को याद किया बहुत अच्छा है। सीमांचल के जलसों में औरतों का भी इंतजाम होता है, महिलाओं का भी इंतजाम होता है, आती है महिलाएं, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। आपके फरकिया में, आपके अररिया में आप सर्वे करके बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं। जहां तक मैं जानता हूं पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहां औरतों का इंतजाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में 1 दिन होता है और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है, मेला ज्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जी साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहां पे, और गेट की एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जी साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं? आप क्या हैं, पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। कहा आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल। मैंने कहा मैं मना करता। बंगाल में ये चीज बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है। साहब हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो गया, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसबे। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप लगा। आप जानते हैं कि फोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते, उसकी भी वजह से। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फोटो लेना सही है कि नहीं? अगर फोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं? उसका भी जवाब सुनिए। देखिए उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फोटो, चूंकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह लफ्ज आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला क्या कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फोटो आ गया, कैमरे को कैप्चर कर लिया। कैमरा एक अक्स लेता है, कैमरा तस्वीर नहीं बनाता। इसलिए कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है। ये उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है और ये बात ज्यादा सही नजर आती है।
तो हम हराम तो नहीं समझते तस्वीर, लेकिन हाँ हम गैर जरूरी बिला वजह, अब आजकल जो नया फैशन चला है लड़कों और लड़कियों में उल्टा सीधा मुंह बना रहे, होठ बना रहे, गोल गोल होठ बना के सेल्फी ले रहे, ये सब बकवास है। अब हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेता हूं। भाई सेल्फी मत लो, सेल्फी लेने से बेहतर है आप सलफी साहब की बात पर अमल करो। कयामत के दिन ये सलफी साहब की बात पर अमल करोगे, ये काम देगा, सेल्फी काम देगा। फिर भी हम लोग जाते हैं, कोई नौजवान आता है, ठीक है चलो भाई मिलो सेल्फी, हम इसलिए बोलते हैं, इजाजत इसलिए देते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई नेताजी के साथ घूम रहा है, कोई विधायक जी के साथ घूम रहा है, कोई किसी नाचने वाले के साथ घूम रहा है, कोई किसी गाने वाले के साथ घूम रहा है। अगर ये हमारे नौजवान लड़के अगर ये किसी आलिम से, किसी मुकर्रिर से, किसी उर्दू और बंगला के वक्ता से अगर ये मोहब्बत करते हैं और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मौलवी साहब, वो आलिम साहब कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इन नौजवानों के जज्बे की कदर करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए हम तुमको इजाजत दें, मगर उसका मिसयूज मत करो मेरे भाई। बड़े बड़े बैनर लगा करके आज उलमा के फोटो आपके सीमांचल में लगने शुरू हो गए। माफ करना मेरे प्यारे साथी, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतजाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतजाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नजर में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा, सड़क पर 2-4 खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरी करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफी। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतजाम करो, अच्छे आलिम का इंतजाम करो। और माफ करना, 2000 रुपए में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मुअज्जिन के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतजाम कीजिए। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा में गया हूं, वहां एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद है। आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की जरूरत नहीं है, किसी दावत देने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर की खानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के इदारे से या किसी भी बनात के इदारे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दे, सिर्फ 2 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, इसी फरकिया में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अल्लाह की कसम जरूर अमल तो कीजिए।
साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता है।